हे गाइस, नवाज फ्रॉम thenorthon.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 2 की एंडिंग के बारे में। एपिसोड 8 में हमें फाइनली सीजन 2 वाले हेड पॉपर की आइडेंटिटी पता चल गई। कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन। रायन ने स्टॉर्मफ्रंट को बारबेक्यूड करके जबरदस्ती रिटायर कर दिया। क्वीन मेव के उस प्लेन वाली वीडियो की वजह से वो और स्टारलाइट दोनों 7 में वापस आ गया। स्टॉर्मफ्रंट की फाइल लीक करने के बाद और चर्च ऑफ द कलेक्टिव की मदद से ए ट्रेन भी टीम में वापस आ गया। डीप को देख के लग रहा है कि वो अपने पास्ट में की गए करतूतों की वजह से धीरे धीरे फिर से डिप्रेशन में जाएगा। ह्यूई बॉयज से अलग होकर विक्टोरिया न्यूमन के लिए काम करेगा, तो बुचर अब ऑफिशियली मैलरी के साथ सीआईए के लिए काम करेगा। अपने मम्मी को एक्सीडेंटली मारने के बाद रायन मैलरी के भेजे सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो गया। सारे बॉयज अलग अलग अपने रास्तों पर निकल गए और होमलैंडर सब कुछ हारने के बाद अब बस वॉट का पपेट बनकर रह गया एंड ब्लैक नोयर इज अ वेजिटेबल नाउ। चलिए अब इन सारे इवेंट्स का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। आईजीएन के साथ किए गए रीसेंट इंटरव्यू में द बॉयज के क्रिएटर एरिक क्रिप्के ने कंफर्म कर दिया कि हेड पॉपर की आइडेंटिटी का हिंट हमें शुरुआत में ही मिल गया था। विक्टोरिया न्यूमन का फर्स्ट सीन ही उसका आइडेंटिटी रिवील था। सूजन के मरने के बाद जब बॉयज वहां से भाग रहे थे तब फ्रेंची का डायलॉग था कि ऐसे सर फोड़ने वाले पावर्स किसके पास हैं। उसके बाद ही फौरन नेक्स्ट सीन में हम विक्टोरिया न्यूमन को टीवी पर देखते हैं। डैंग इट, ऑलराइट, उन सारे अटैक्स के पीछे विक्टोरिया न्यूमन का हाथ था, बट क्यों? आई थिंक अब तक तो आप सारे जान गए होंगे कि कॉमिक्स में न्यूमन का कैरेक्टर मेल था, विक्टर न्यूमन एके विक द वीप। कॉमिक्स में विक्टर वॉट का सीईओ था जो आगे चलकर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट बना। ओरिजिनल स्टोरी में विक्टर वॉट के इशारों पर नाचने वाला एक नंबर का भोंदू कैरेक्टर था। तो क्या टीवी शो में भी विक्टोरिया न्यूमन सीक्रेटली वॉट के लिए काम कर रही है? फर्स्ट और सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी है कि हाँ, वो वॉट के लिए काम कर रही है। अगर नहीं तो उसे कंपाउंड भी कहां से मिला? आई थिंक एडगर इसकी मदद से अपने सारे प्रॉब्लम से पीछा छुड़वाकर धीरे धीरे अब व्हाइट हाउस में घुसने वाला है। बट ये वाला आंसर बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। लेट्स एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मुझे नहीं लगता। जेंडर के साथ साथ इस वाले न्यूमन में सबसे बड़ा चेंज था उसकी सोच। विक्टोरिया न्यूमन विक द वीप की तरह भोंदू नहीं बल्कि निहायत ही होशियार पॉलिटिशियन है। ओके, तो विक्टोरिया न्यूमन वॉट के साथ काम नहीं कर रही और ऑब्वियसली वो बॉयज के साथ भी नहीं है। तो आखिर इसका मेन मकसद क्या है? आई थिंक सीजन 3 में विक्टोरिया सीधा एडगर के खिलाफ जाएगी। कॉर्पोरेट पावर की जंग, स्टैन एडगर वर्सेस विक्टोरिया न्यूमन। अगर दुनिया पे राज करना है तो सुपर हीरो बनने से बेटर ऑप्शन है कि सुपर हीरोज की लीडर बन जाओ। तो शायद इसीलिए न्यूमन ने सूजन रेनर और जोना को मारा, क्योंकि वो चाहती थी कि कंपाउंड की मदद से दुनिया में केओस पैदा हो, जिसके बाद इसी केओस को पॉलिटिकल एंगल देकर कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन पब्लिक का भरोसा जीत सके। अगर वो सूजन को नहीं मारती तो सुपर टेररिस्ट वाली न्यूज बाहर आ जाती और अगर जोना अपनी गवाही दे देता तो गवर्नमेंट कंपाउंड वी को बैन कर देती। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन सारे किलिंग्स के पीछे का मेन मोटिव था कंपाउंड वी को बैन होने से रोक लेना। होल्ड ऑन, तो फिर इसने एलिस्टर को क्यों मारा? वो बंदा तो इसके बहुत काम आ सकता था। चर्च ऑफ द कलेक्टिव के पास सारे सुपर हीरोज के खिलाफ कुछ न कुछ तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी डेटा के पावर की मदद से एलिस्टर एडगर से अपने काम करवाता था। तो इतने फायदेमंद बंदे को क्यों मार दिया? आई थिंक विक्टोरिया न्यूमन अब अपने पॉलिटिकल पावर के जोर पर चर्च ऑफ द कलेक्टिव को भी अपने कंट्रोल में ले लेगी। उसे तो बस सारे सुपर हीरोज को ब्लैकमेल करने चर्च का डेटा चाहिए। एलिस्टर की बातों को सुनकर लग रहा है कि ये बंदा आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता था। मे बी दैट्स व्हाई। सॉरी, बट फ्रेस्का के पीछे का राज अब भी एक राज ही है। आखिर क्या है ऐसा इस ड्रिंक में जिससे स्टैन एडगर तक डरता है? ओके, ये हो गए न्यूमन से रिलेटेड थ्योरीज। अब दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, होमलैंडर के लेजर आइज को आसानी से हैंडल करने के बावजूद भी स्टॉर्मफ्रंट रायन के लेजर आइज से कैसे जल गई? आई थिंक इसका सबसे लॉजिकल आंसर ये है कि होमलैंडर अपने पावर को अच्छे से रेगुलेट कर सकता है। तब वो बस अपने पावर्स को प्लेजर के लिए यूज कर रहा था। याद है ना मूड में कि स्टॉर्मफ्रंट ने उसे थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाने को कहा था। तो जब रायन ने इस पर हमला किया तब उसने गुस्से में अपनी सारी ताकत लगा दी। कहते हैं ना, सांप के बच्चे सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने जहर पर कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही रायन ने जब अपने लेजर आइज यूज किए तब आसपास का सारा माहौल ब्राइट हो गया। अब या तो ये वाकई में रेगुलेशन वाला प्रॉब्लम है या फिर रायन होमलैंडर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। Which leads us to the next theory। बहुत फैंस का मानना है कि वॉट ने रायन को होमलैंडर से छुपाए रखा था ताकि वो उसे होमलैंडर के खिलाफ यूज कर सके। मतलब शो में ब्लैक नोयर की जगह रायन ने ले ली। अगर ये सच है तो कॉमिक्स वाले ब्लैक नोयर की तरह ही रायन भी होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल होगा। शायद इसीलिए एडगर ने फौरन बुचर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। होमलैंडर के फाइनल स्पीच के मुताबिक स्टॉर्मफ्रंट अब भी जिंदा है, तो क्या वो वापस आएगी? वेल, टेक्निकली वॉट ने इसे इससे पहले भी अंडरग्राउंड किया था जब वो लिबर्टी थी। सालों बाद लिबर्टी स्टॉर्मफ्रंट बनकर वापस आ गई, बट अब स्टॉर्मफ्रंट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। स्टॉर्मफ्रंट की भाषा में बोथ स्टॉर्मफ्रंट एंड ब्लैक नोयर आर नाउ वेजिटेबल्स, बट ये दोनों भी वापस आ सकते हैं क्योंकि कॉमिक बुक्स में वॉट अपने मरे हुए सुपर हीरोज को कंपाउंड की मदद से फिर से जिंदा कर सकता था।
जब मरे हुए सूप्स को जिंदा कर सकते हो तो अधमरों को भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि कॉमिक्स में मरकर जिंदा होने वाले सूप्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। तो चांसेस हैं कि ब्लैक नोवार नेक्स्ट सीजन में माउंटेन जैसा कुछ बनकर आए। बट स्टॉर्मफ्रंट का वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। स्टॉर्मफ्रंट की जगह आई थिंक सीजन 3 में सोल्जर बॉय पूरी करेगा। सोल्जर बॉय इज बेसिकली कैप्टन अमेरिका ऑफ द बॉयज यूनिवर्स। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी और प्रेजेंट स्टोरी स्पॉइलर से भरी पड़ी है, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि स्टॉर्मफ्रंट की तरह ही पहले होमलैंडर और सोल्जर बॉय की आपस में बिल्कुल नहीं जमने वाली। होमलैंडर की एंडिंग वाले सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीजन 3 में ये अपनी बहुत मनमानी करने वाला है। तो मे बी, जस्ट मे बी, स्टैन एडगर सीजन 3 में सोल्जर बॉय को वॉट का नया पोस्टर बॉय बना देगा। स्टारलाइट और ए ट्रेन दोनों 7 में वापस आ गए हैं। इन्होंने स्टारलाइट को उसका पुराना कॉस्ट्यूम वापस दे दिया, मतलब शायद वो अब उनकी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं सहने वाली। ए ट्रेन और मेव भी वॉट के काफी सीक्रेट्स जान चुके हैं, तो ये तीनों मिलकर अपनी बहुत मनमानी करने वाले हैं। अगर हमारी कंपाउंड व्यू वाली थ्योरी सही है तो हॉस्पिटल से वापस आने के बाद ब्लैक नोवार को पुराना कुछ याद नहीं रहने वाला, मतलब क्वीन मेव सेफ है। अपने उस इंटरव्यू में एरिक क्रिप्के ने एक और चीज कंफर्म कर दी कि सीजन 3 में बॉयज फिर से वापस आएंगे, बट इस बार अंडरग्राउंड होकर नहीं बल्कि फुल CIA के सपोर्ट के साथ ऑफिशियली। मतलब बुचर ने मलेरी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बाकी सबको फिर से अपनी टीम का हिस्सा बना दिया, एक्सेप्ट ह्यूवी। ये भाई चले थे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने, बट न्यूमैन की सच्चाई पता चलते ही फिर भागकर बुचर के पास ही जाना है इसे। ओके, आई थिंक एंडिंग वाले मैक्सिमम ओपन पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, राइट? ओह वेट, डीप को कैसे भूल गए? चर्च ऑफ द कलेक्टिव को छोड़ने के बाद डीप ना तो अब घर का रहा और ना घाट का। आई थिंक ये कुछ बड़ा कांड करके सीजन 3 में मारा जाएगा। किसके हाथों? रायन के हाथों। मुझे लग रहा है कि वो ट्रेनिंग वाला सीन डीप के फ्यूचर को फोरशैडो कर रहा था कि आगे चल के रायन इसे मार देगा। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।